ये है दिल्ली का एक गांव, इसका नाम है बरवाला और मेरा नाम है मधु शर्मा। नमस्ते, मैं दिल्ली में रहती हूँ और रोहिणी में ही ये गांव पड़ता है। मेरे घर के काफ़ी पास है, बहुत पास नहीं है पर 150 रुपये खर्च करके यहाँ सुबह सैर के लिए मैं अक्सर आ जाती हूँ। क्योंकि भीड़ भाड़ से बहुत जब मैं उकता जाती हूँ तो यहाँ आना अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। ये गांव देहरादून जैसे सुंदर नहीं है पर फिर भी अच्छा लगता है, सुकून है यहाँ पर। जब भी मैं इस मोटर गाड़ियों के शोर शराबे से बहुत परेशान हो जाती हूँ तो अक्सर आसपास के इन गांवों में आ जाती हूँ। ये गांव हमारे उत्तराखंड जैसे सुंदर नहीं है पर फिर भी गांव है, अच्छा लगता है, सुकून तो मिलता है यहाँ आकर के। और हमारी सोसाइटी से बहुत पास नहीं है ये, पर रिक्शा में 50-100 रुपये खर्च करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ भी ले जाती हूँ वापसी में, अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। और ये कालू भैया हैं, कालू भैया के खेत में ही मैं आज खड़ी हूँ अभी यहाँ पर। और किसान कहीं का भी हो लेकिन परेशानियाँ वैसी ही हैं हर जगह कि आमदनी अक्सर अठन्नी होती है और खर्चा रुपया है। और वैसे जो खेतों के जो मालिक हैं ना, वो अच्छा कमाई कर लेते हैं और उनकी स्थिति भी अच्छी हो गई है, आर्थिक स्थिति। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने खेत या तो बटाई पर दे रखे हैं और उनकी कीमतें अच्छी हो गई हैं खेतों की। तो कुछ खेत बेच करके जैसे वो व्यवसाय वगैरह करने लगे हैं, कुछ काम धंधा करने लगे हैं, या फिर साथ में कुछ किसानों के पास सरकारी नौकरियां भी हैं तो वो भी अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। पर जो बेचारा सिर्फ किसान है ना, वो बहुत परेशानी में ही जीता रहता है हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, देहरादून के किसान परिवार से हूँ मैं। मेरी माँ किसान थी, अब तो नहीं रही वो भी। और भाई भी अब खेत नहीं करता है, वो भी नौकरी करता है। तो पता तो मुझे है इन सब चीज़ों के बारे में। अभी कालू भैया से जैसे मैं बात कर रही थी तो उनका भी वही दुख था कि अक्सर फसल नहीं अच्छी हो पाती है तो बहुत फिर मुश्किल से दिन गुजरते हैं। और मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि इन्हें कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें, लेकिन मदद जब भी करें ना तो नगद रुपया ना दे। क्योंकि नगद रुपया या फिर अकाउंट में जैसे खातों में सरकार देती है तो वो ना दे, क्योंकि वो अक्सर खेत के मालिक के पास चला जाता है। तो जैसे अभी कालू भैया बता रहे थे कि उनके पास 20 बीघे यानी 4 किले हैं और जिसका वो 15,000 के हिसाब से किराया देते हैं साल भर में। और उनको 1 लाख से ज़्यादा का तो अक्सर इसमें बीज ही वो खरीद करके इसमें लगाते हैं। जैसे उन्होंने ब्रोकली वगैरह लगाई हुई है। तो अगर ऐसा कुछ कर दे मतलब सरकार की, भाई उनको बीज ही मुफ्त में मुहैया करवा दे, ऐसी कोई सहायता कर दे। या फिर जैसे बता रहे थे भैया कि कभी कभी कीड़ा वीड़ा लग जाता है, उसके लिए भी दवाई लेनी पड़ती है, उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। तो ऐसी कोई सहायता ना सरकार कर दे, बस नगद पैसा ना दे या फिर खातों में ना डाले, क्योंकि उसमें फिर वो फिर से खेती मालिकों के पास चला जाएगा तो वो किसान तक नहीं पहुंचेगा। जो वास्तव में किसान है उन तक ये सहायता पहुंचे, ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है। यही प्रार्थना करूँगी मैं तो सरकार से। और तभी मुझे लगता है खेत बचे हुए भी रहेंगे, खेत खलियान बचेंगे तो ही हमें अन्न मिलेगा। अन्नदाता अन्नदाता कहने से अन्न नहीं मिलेगा। तो अपने मुहावरे नहीं, व्यवहार बदलेंगे हम लोग, तभी कुछ लाभ होगा। तो मेरी बात जहाँ तक भी जाए और आप लोग प्रयत्न करें कि उसे और आगे तक ले जाएं। अगर आप किसी ऐसे जिम्मेदार पद पर हैं तो इन लोगों की ज़रूर मदद करें जो वास्तव में किसान हैं उनकी। और फिर मिलूंगी अगले चलचित्र में। आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।